साथियों देखिए, बैंक और एनबीएफसी या जितनी वित्तीय संस्थाएं हैं, ये लोगों को किस तरीके से कर्जदार जानबूझ करके बना रही है और लोगों को कैसे जाल में फंसाया जा रहा है। एक जाल में फंसे हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ से साथी हैं जी। अपना शुभ नाम बताइए। लोकेश कुमार साहू। लोकेश कुमार साहू जी हमारे साथ हैं। इनके साथ हुआ ये कि जब लोन सैंक्शन की बात थी तो जो कंपनी है, कंपनी ने लोन सैंक्शन किया 38 लाख रुपए, लेकिन जब देने की बात आई, जो पैसा देने की बात आई, तो पैसा दिया केवल कितना रुपए? 27 लाख रुपए दिए। 27 लाख रुपए। 38 लाख रुपए सैंक्शन हुआ, 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी जो 11 लाख रुपए है वो ये बोला गया कि जब आप कंस्ट्रक्शन करा लोगे उस कंडीशन में आगे कुछ परसेंटेज आपका कंस्ट्रक्शन में बचा रहेगा तब आपको मिलेगा। लेकिन जो कंडीशन इन लोगों ने रखी गई वो कंडीशन फुलफिल नहीं किया इन लोगों ने और 11 लाख रुपए नहीं दिए और इनका घर मकान पूरा बन गया है। मकान पूरा बन गया। मकान पूरा बनने के बावजूद भी 11 लाख रुपए इनके गबन कर दिए गए और जबकि सैंक्शन में 38 लाख रुपए दिखा रहा है और उसके बावजूद कंपनी ने नोटिस भेज दिया। अच्छा, जब लोन लिया गया था तो वो डीएचएफएल थी। हाँ, डीएचएफएल कंपनी से लोन लिया गया था। बाद में उस लोन को ट्रांसफर कर दिया गया इस व्यक्ति से बिना पूछे। कौन सी कंपनी को ट्रांसफर किया गया? पीरामल। आपसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कराए थे? साइन नहीं कराया। आपको बताया गया था कि आपका ये इधर जा रहा है, इधर हो रहा है करके? कुछ नहीं बताया। इंटरेस्ट रेट कितना कट रहा है इसके बारे में जानकारी दी गई? कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया गया। यानी कंपनी वाले जानबूझ करके अपना एक तो डॉक्यूमेंट आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिला है जब लोन लिए थे तो उस कंडीशन में आपका लोन सैंक्शन लेटर होता है, लोन डिसबर्समेंट लेटर होता है, कुछ नहीं दिया सर। ऐसा कुछ भी नहीं दिया? मैं स्टेटमेंट मांगना चाहा, मांगा भी। हाँ। जो एजेंट था उसको भी बोला। हाँ। लेकिन वो दिया ही नहीं। कब दिया? बहुत करीबन 4 साल हो गए ना, उसके बाद दिया। अच्छा। जब वो मेरे घर का पूरा 13/4 वगैरह का सब नोटिस आ गया था उसके बाद दिया स्टेटमेंट। ओके, यानी कि जानबूझ करके कंपनियों ने इनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। लोन सैंक्शन लेटर होता है, लोन डिसबर्समेंट लेटर होता है, एग्रीमेंट होता है, वो सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिए गए। जब व्यक्ति डिफॉल्ट कर गया उस कंडीशन में उनको कुछ डॉक्यूमेंट मिले। क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिले? वो स्टेटमेंट दिया है कि इतना पटा वैसे। ओके, केवल स्टेटमेंट दे दिया गया है कि आपको इतना पटाना है, जबकि जो एग्रीमेंट होता है, भारत देश में एग्रीमेंट के लिए भी कानून है और एग्रीमेंट के आधार पे ही काम होता है। और एग्रीमेंट का ऐसा है कि यदि किसी एक पार्टी के पास दो पक्ष मिलकर के एग्रीमेंट कर रहे हैं तो दोनों पक्ष के पास एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए। लेकिन बैंक और एनबीएफसी ये ऐसे सेक्टर से जुड़े हैं, आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, ऐसा बोलते तो हैं। अब आरबीआई की गाइडलाइन क्या है ये किसी को नहीं पता है। कोर्ट भी ये कहता है कि आरबीआई की गाइडलाइन को सबको फॉलो करना है, लेकिन आरबीआई खुद ये कहती है कि हमारी कोई गाइडलाइन नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है। यानी जो व्यक्ति लोन ले रहा है उस व्यक्ति को कोई कॉन्ट्रैक्ट के, कोई एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने जिस पेपर में साइन किया है वो सारे दस्तावेज प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नियम है कि एग्रीमेंट के जितने कॉपी हैं वो सारी कॉपी उस व्यक्ति को भी पहुंचाया जाएगा जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया है। यानी दोनों पक्षों के पास रहना चाहिए। लेकिन बैंक और एनबीएफसी जानबूझ करके लोगों को कर्जदार बनाए रखना चाहते हैं, जानबूझ करके लोगों की गाड़ी हड़पना चाहते हैं, लोगों का ज़मीन हड़पना चाहते हैं, लोगों का घर हड़पना चाहते हैं और हड़प करके एट लास्ट वो लोग करते ये हैं कि अपने ही समाज के भाइयों को वही जो प्रॉपर्टी है 25 लाख 30 लाख की प्रॉपर्टी को 10 लाख में बेच देंगे और बैंक वाले उसी में पैसा खा जाते हैं। और इसी तरीके से लगातार काम चल रहा है। आप कहाँ रहते हैं? मैं दुर्ग नयापारा में रहता हूँ। दुर्ग नयापारा। ओके, इसके मामले में आपने कभी बैंक से या जिस संस्था से आपने लोन लिया है उसमें बात करी आपने कि आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है बोल के? बोला हूँ सर मैं, तो बोलते हैं कि ठीक है आप पैसा जमा करो, बाद में फिर देख लेंगे। लेकिन अंत में मेरा घर का मतलब 13/4 वगैरह जो नोटिस है ना वो भेज दिया, पैसा लेने के बावजूद भी। ओके, यानी पैसा भी दिया जा रहा है और उसके बावजूद भी 13/2 13/4 का नोटिस भेजा जा रहा है। इससे यही साबित होता है कि कंपनी या जितने बैंक या जितने एनबीएफसी है जो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही वो लोग जमीनों को हड़प रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। ये इस व्यक्ति ने पैसा दिया है, पैसा देने के बावजूद भी 13/2 13/4 का नोटिस पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके से गलत और अपराध किया जा रहा है बैंक और एनबीएफसी के लिए
के द्वारा, और इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। ना नेता कुछ बात बोलेंगे, ना प्रशासन कोई इस पर बात बोलेगा, ना आरबीआई इस पर बात बोलेगा। केवल व्यक्ति अपना पैसा खर्चा करता रहेगा, कभी कोर्ट जाएगा, कभी वकीलों को देगा, कभी बैंक को देगा, हर जगह केवल पैसा फंसाता जाए और उसको न्याय न मिले। ये व्यवस्था जानबूझ करके सेट करी गई है, जानबूझ करके बनाई गई है ताकि आम जनता को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा सके।